हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और हम लोग का टॉपिक क्या था वो तो आपको पता ही होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है एंड रिलेशन एंड फंक्शन का हमने ऑर्डर्ड पेयर, इंट्रोडक्शन, ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। उसी पे अब आज जान लीजिए लास्ट ही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हम आएंगे रिलेशन, जो मेरा मेन है रिलेशन। ओके, तो जो छोटी छोटी बातें हैं उसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना मेन पे ही तो आएंगे, क्योंकि बिना छोटी बातें जाने हम डायरेक्ट रिलेशन पे नहीं आ सकते ना। भला कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर, बट बताना मेरा वो है कि हम बता के ही पढ़ाएंगे, तो मेरा ही वो रहेगा कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। सो आइए देखते हैं, हम पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कुछ बातें हैं जो देख लीजिए आप, इसको मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बताया भी था। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैन बी कंसीडर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इन ऑन ऑर्डर्ड वे। जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं एलिमेंट एंड सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट कैन बी कंसीडर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी होगा तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना। तो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए टू, सो वही नॉन एम्प्टी सेट इन द ऑर्डर्ड वे। एंड सेकेंड पॉइंट था द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स will be a collection of ordered pair obtained by the product of the two non-empty sets। दोनों बात एक ही बात है, बट अलग अलग वे में इसलिए दिखाई गई है कि कभी कोई सेंटेंस दे देता है एग्जाम में, कभी कोई देता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। वो कोई किसी भी तरह घुमा के दे, बट आपको समझना है कि वो कह क्या रहे हैं। तो वही चीज़ है कि दो पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए क्या कैसे हमें करना है। सो हमें अब फाइनली फाइंडिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके एग्जांपल भी मैंने 2-3 एग्जांपल इसके पहले मैंने कराया ना, कैसे हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट सेट फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट सेकंड एलिमेंट। तो वीडियो बंद हो गया क्या जी? बड़ी प्रॉब्लम रहती है, डर लगा रहता है हमको। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया ना कि मुझे डर लगा रहता। तो 2 पॉइंट थी, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। एंड अब आइए हम फाइंडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइंडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दे दिया है, हमें क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू दिया है a टू d, a b c d, एंड b इज इक्वल टू हमें दे दिया है x y z, x y z। हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसके पहले भी मैंने कई सारे एग्जांपल कराए हैं, 2-3 एग्जांपल कराए हैं, हालांकि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट, ये सेकंड सेट है, ये फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट ऑल एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बनाएगा। तो पहले देख लीजिए, हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ओके, तो ए का एलिमेंट है ए बी सी डी, एंड बी का एलिमेंट है एक्स वाई जेड। ओके, फर्स्ट का आल, सेकंड सेट के आल एलिमेंट से वो कराइए ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। ओके, तो करिए आप। ये तो मैं रीस कर दूँ जो इतना सारा स्टील लगाई हूँ। अब आप मतलब ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट तो समझ ही गए थे, आप कैसे फाइंड करेंगे ये भी जान ही गए होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, इतने छोटे नहीं हैं, 11th में है। सो देखिए, पहला सेट लीजिए, हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ओके, तो ए का ऑर्डर फिर ए कॉमा एक्स पहला हो गया, सेकंड ए कॉमा वाई दूसरा, एंड कॉमा ए कॉमा जेड। तो इसका आल एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर एलिमेंट हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में। एंड बी का लीजिए, अब बी कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा वाई कॉमा बी कॉमा जेड, ये इसके साथ हो गया।
एंड सी का फर्स्ट सेट का थर्ड एलिमेंट सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट से वो कराइए ऑर्डर पेयर। तो सी कॉमा एक्स एंड सी कॉमा वाई एंड सी कॉमा जेड। ओके, एंड अब डी बचा ना, तो डी कॉमा एक्स एंड डी कॉमा वाई एंड डी कॉमा जेड। ये मेरे जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आए हैं ये सारे के सारे ए क्रॉस बी के हैं। और एक बात मैंने इसके पहले भी बताई है कि हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज़ नॉट इक्वल टू, ये मैंने कई बार साथ बता चुकी हूँ मैं। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये पॉसिबल तब होगा जब ए और बी के एलिमेंट सेम होंगे तो पॉसिबल हो सकता है, पर अगर एलिमेंट्स चेंज हैं और हम ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे। बट अगर ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू सेम है तो इक्वल हो सकते हैं, बट अगर ए की वैल्यू चेंज है एंड बी की वैल्यू चेंज है तो इक्वल नहीं होंगे। इतना सब याद कर रख के करिएगा। शायद मैं ज़्यादा स्पीड में बोल जाती हूँ तो समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू सेम है तो वो इक्वल हो सकता है, बट अगर चेंज है, जाहिर सी बात है चेंज रहेंगे तो इक्वल थोड़ी रहेगा। आप सेट थ्योरी में डिफरेंस फाइंड करते थे, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, तो क्या सेम आता था? नहीं आता था ना। सो उसी बेस पे आप इसको भी ले लीजिए। अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं एंड बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे, एंड हमारा ये क्रॉस बी फाइंड हो गया है। इतना करिए, फिर हम आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। अब हमको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मतलब छोटे छोटे देंगे कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकें, बड़े क्वेश्चन नहीं देंगे। तो इतना करिए, फिर हम थोड़े से 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, आप लोग करिएगा। आई होप स्टूडेंट हो गया होगा। तो अब हम एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आप लोग करिएगा, फिर हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला है m की वैल्यू है 1, 5, 7, 11 एंड n की वैल्यू हमें दे दिया है p, q, r, s, t। हमें फाइंड करके आप लोग बताइएगा m क्रॉस n और n क्रॉस m। इसका आंसर आप हमें बताइएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है p की वैल्यू हमें दे दिया है अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड q की वैल्यू हमें दे दिया है फाई, थीटा, पाई। इसका हमें आप p क्रॉस q और q क्रॉस p और p क्रॉस p एंड q क्रॉस q स्क्वायर कार्टेशियन स्क्वायर के पहले मैंने बताया आपको। सो इतना आप करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।